आज यहाँ पर मैं आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे साथ बैठे हैं प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मोतीलाल मीणा जी और हमारे वरिष्ठ नेता इस यात्रा के संयोजक आदरणीय सुनीलाल जी, जिलाध्यक्ष हमारे चित्रलाल जी राणा और अशोक जी डोगरा हमारे विधायक हैं और सभी उपस्थित मंच पर बैठे हमारे पदाधिकारी। आज ये परिवर्तन यात्रा जिस तरह से बूंदी शहर में पहुंची है और ये यात्रा की शुरुआत 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इसको हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ की थी और वह यात्रा रणथंभौर से त्रिनेत्र गणेश जी से प्रारंभ हुई और इसके बाद में ये 4 स्थानों से यात्रा रवाना हुई, जिसमें 4 हमारे अश्वमेघ के जिस तरह से घोड़े निकलते हैं वैसे ही ये चारों जगह से यात्रा निकली और इन यात्राओं का जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर स्वागत हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन यात्रा विभिन्न गांवों के अंदर से शहरों से होते हुए गुजर रही है और जहां भी देखते हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर उत्साह है, महिलाओं के अंदर उत्साह है, वहां पर महिलाएं आकर स्वागत कर रही है तो वहीं पर किसान उसका स्वागत कर रहा है और आम जन के अंदर एक उम्मीद है कि आने वाले समय में जब परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन से ही इस राजस्थान का विकास होना है। राजस्थान के अंदर एक सुशासन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है तब तब राजस्थान का विकास हुआ है, राजस्थान पहले पायदान पर पहुंचा है। जब भैरव सिंह जी की सरकार थी उस समय भी राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में था, दोबारा जब वसुंधरा राजे जी की सरकार आई उसके बाद में भी आई तब राजस्थान पूरे देश में अग्रणी प्रदेशों में शुमार हुआ। लेकिन राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की जब जब सरकार आई तो राजस्थान निचले पायदान पर पहुंचा, लेकिन अशोक जी गहलोत ने अपने आप को 1 नंबर पर दिखाने का प्रयास जरूर किए। पिछली बार भी उन्होंने अपने आप को स्वयं रूप में कहा कि राजस्थान में 1 नंबर अगर हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री है तो अशोक गहलोत है, लेकिन राजस्थान की जनता ने उनको ऐसा 1 नंबर का हिसाब दिया कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से उनकी हार हुई तो उस समय में हुई। मात्र 21 सीटों के साथ में राजस्थान के अंदर वो पहुंचे और प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं स्थापित कर पाए और वही खेल इन्होंने अब भी शुरू किया है और वो इस तरह से दूसरी जगह पर इस तरह से बताना चाहते हैं कि मैं 1 नंबर पे हूँ, लेकिन राजस्थान की जनता ने परिवर्तन यात्रा के अंदर जैसा आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर जो समर्थन मिल रहा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान की जनता अब इनके कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। राजस्थान के अंदर आज इस राजस्थान को सबसे भ्रष्ट प्रदेशों में लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान 1 नंबर पर भ्रष्टाचार में। आज राजस्थान का देखा जाए तो जहां पर पेपर लीक के अंदर राजस्थान पूरे देश में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, वहीं पर अगर बात करते हैं राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान 1 नंबर पर है और इस तरह से अगर देखा जाए तो राजस्थान में दलितों के अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा है और डीजल के भाव अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डीजल के भाव अगर कहीं है तो वो राजस्थान के अंदर है। तो इसलिए राजस्थान की हालात है वो सारी जनता अब इनके इस तंत्र से देख चुकी है। इन्होंने 4.5 साल तक अपनी सरकार को बचाने के लिए इस राजस्थान में 200 मिनी मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिए और उन 200 मिनी मुख्यमंत्रियों ने इस राजस्थान में जो लूट मचाई वह पूरा राजस्थान की जनता ने देखा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को विश्व में 1 नंबर पर ले जाना चाहते हैं, भारत का सम्मान पूरे विश्व में कैसे हो,
आपने G20 के अंदर भी देखा होगा कि G20 के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज गया, संदेश गया। भविष्य के अंदर G20 के माध्यम से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत का भविष्य सुनहरा है। आज हम चांद पर पहुंच गए, सबसे पहले चांद पर पहुंचे। तो इसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखते हैं तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सबसे अच्छे रेलवे के कनेक्टिविटी बने, सबसे अच्छी देश के अंदर हमारी जो है रोड कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, भारतमाला की सड़कें बनाई जा रही हैं, ऐसे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और आज जगह जगह पर जिस तरह से चिकित्सा की दृष्टि से एम्स बनाए गए, एम्स की संख्या देखें तो जहाँ पर सिर्फ 7 एम्स होते थे, आज वो एम्स बढ़कर उसकी संख्या 22 हो गई है। और इसी तरह से एयरपोर्ट की संख्या अगर देखते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर जहाँ 74 एयरपोर्ट थे, आज वो एयरपोर्टों की संख्या 148 हुई है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज की संख्या जो 384 थी वो बढ़कर आज 700 के आसपास पहुंच चुकी है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या है। और आज अगर देखें तो ऑप्टिकल फाइबर से लेकर उसके अंदर भी गांव के अंदर पहुंचाने की बात हुई है। इंटरनेट यूज करने वाले सिर्फ 25 करोड़ लोग थे, आज 82 करोड़ लोग इस देश के अंदर हो चुके हैं। और गांव के अंदर भी गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, जहां प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए गांव का विकास होना जरूरी है। और गांव के विकास के लेकर, और जिस तरह से इस देश के अंदर कहा जाता था पहले कि दूसरी दुनिया के अंदर जाते थे तो ये हिंदुस्तान गरीबों का देश है, लेकिन उस गरीबी के जो कलंक था उसको कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों की योजनाएं बनी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की बनाने की बात हो, और चाहे हर घर को लाइट देने की बात हो, या उनको गैस का कनेक्शन दिया गया गरीब परिवारों को। और ऐसे लगभग इस देश के अंदर जो पहले कभी इंदिरा गांधी के समय में इन्होंने शुरू किया था कि हम गरीबी को हटाएंगे, गरीबी का नारा लगाते रहे, और उसके बाद में जो भी प्रधानमंत्री आया वो यही बात कहता रहा कि हम गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटी नहीं, उल्टा इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद इस देश के अंदर ऐसे 15 करोड़ परिवार हैं जो इस गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे थे, वो गरीबी रेखा से बाहर निकले और आज वो सामान्य व्यक्तियों की जीवन की श्रेणी में आ चुके हैं। तो ये जो योजनाएं बनाई है गरीब कल्याण के, उसके माध्यम से और इस तरह से काम होगा कि वो आज इस गरीबी रेखा से बाहर है। और इसी तरह से किसान की बात करते हैं तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की, कृषि का बजट बढ़ाया गया। इस देश के अंदर कृषि का, जहाँ पर पहले सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट होता था, आज वह 5.5 गुना वृद्धि करके और 1,25,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट किया गया। तो कृषि के बजट के साथ में आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया। MSP पर किसानों को लागत से 1.5 गुना के ऊपर उनको पैसा, उनको फसल है उसकी रेट मिले, और इन सारी चीजों पर किया गया ताकि हर क्षेत्र के अंदर देश आगे बढ़े और गरीब कल्याण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और नई टेक्नोलॉजी से सारी चीजें देश के अंदर आज करने को, और अंतरिक्ष तक हम पहुंचने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ राजस्थान के अंदर आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम नीचे भेजते हैं उनको जानबूझकर कैसे रोका जाए, और उसका सीधा सा उदाहरण आप देख लीजिए कि जहाँ आयुष्मान भारत की जो आयुष्मान स्कीम है उसको राजस्थान के अंदर जिस तरह से लागू नहीं करने की वजह से बाहर ऐसे कई हमारे लोग हैं जो दूसरे जगह पर जाते हैं, वो उस योजना का लाभ नहीं ले पाते, और यहाँ पर वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है इनकी जो स्कीम चिरंजीवी स्कीम चल रही है। तो यहाँ पर तो वो इलाज के अंदर आदमी को परेशान होना पड़ता है, उनको मुफ्त इलाज मिलता नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए की फ्री इलाज की बात की, वो ना तो यहाँ पर लागू करने हुई और ना वहाँ करने दी, उन्होंने दूसरी जगह पर उसका, क्योंकि वो आधार से लिंक और वो इसलिए वहाँ पर वो लागू हो नहीं सकती, उसको यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया। और इसके साथ ही पानी के कनेक्शन की बात करते हैं तो जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सिर के ऊपर घड़ा लेकर लोग, हमारे राजस्थान का इतिहास रहा है कितना पहले परेशान होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय